हेलो स्टूडेंट्स, मैं भूपेंद्र सिंह बिस्ट आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान मानिया क्लासेस में। सो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है भाई, जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिए हैं। तो आप सभी बच्चे आज से हमारे साथ यहाँ पर क्लास 10th को पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर स्टूडेंट हम आप सभी को चैप्टर वाइज, ठीक है, पूरा सिलेबस आप लोगों का यहाँ पर कंप्लीट करवाएंगे। तो ये न्यू सेशन स्टार्ट होने जा रहा है स्टूडेंट्स आज ही से 2025 और 26 का। तो सभी स्टूडेंट्स भाई हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए और जितना हो सके इस लेक्चर को, इस क्लास को अपने अपने दोस्तों तक शेयर करिए भाई। राइट, यस, फटाफट से सभी बच्चे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, तभी स्टूडेंट्स आपको डेली यहाँ से अपडेट मिल सकेगा। राइट, तो ये जो क्लास है स्टूडेंट, जो आपको मिलने वाली है ये क्लास, ये डेली आपको शाम को 6 बजे देखने को मिलेगी। तो भाई देरी नहीं करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे भी पहले आप सभी को एक छोटा सा काम करना है स्टूडेंट्स। हमारा यहाँ पर एक व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप भी बना हुआ है, आप लोगों की क्वेरीज के लिए है। कुछ भी आपको पूछना हो वहाँ पर आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आ जाइए स्टूडेंट्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें स्टूडेंट रियल नंबर्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस पर हम ध्यान देंगे, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर रहेगा स्टूडेंट्स आप लोगों का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और यहीं से स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चंस बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। डोंट वरी स्टूडेंट्स, देखिए सिर्फ थ्योरी नहीं, आप लोगों के लिए क्वेश्चंस भी लेकर आए हैं भाई। तो इन क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करने वाले हैं जल्द ही। तो आ जाइए, ठीक है। यस, स्टूडेंट देखिए सबसे पहली बात भाई, रियल नंबर्स क्या होता है, ठीक है ना। ये सब आप पहले से पढ़ते हुए आए हो स्टूडेंट्स। रियल नंबर तो आपने क्लास 9th में भी पढ़ लिया है, ठीक है। अगर कोई पूछे व्हाट इज रियल नंबर, रियल नंबर की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज रियल नंबर क्या होता है, स्टूडेंट ये तो बहुत ईजी है। रियल मतलब जितने भी रेशनल हो और जितने भी इरेशनल हो, सभी प्रकार के नंबर को रियल नंबर कह रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। सभी प्रकार के नंबर को रियल नंबर्स कह रहे हैं एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, वो अलग चीज़ है, वो क्लास 11th में आ जाएगा। तो रेशनल और इरेशनल, ठीक है, इस पर आपको ध्यान रखना है। दीज टू टाइप्स ऑफ नंबर, ठीक है ना, द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू इज कॉल्ड रियल नंबर, रियल नंबर्स, ठीक हो गया। आई होप आप सभी को भाई क्लियर होगा। चलिए भाई, तो ये तो बहुत छोटी चीज़ है, बचपन में मतलब बहुत इजी है, आपने अपने बचपन कह सकते हैं, 8th क्लास आपका बचपन ही है। और तो उस समय आपने सब पढ़ा होगा, उससे पहले भी आपने पढ़ लिया होगा स्टूडेंट 7th क्लास में भी। स्टूडेंट इसकी फॉर्म होती है P बाय Q के फॉर्म, हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप जानते हैं, जहाँ पर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। एंड P एंड Q क्या होते हैं स्टूडेंट्स, को प्राइम भी होते हैं, ठीक है ना। P एंड Q क्या होते हैं यार, को प्राइम। ऐसे पेयर ऑफ नंबर जिनका HCF 1 हो उसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स को प्राइम इंटीजर्स। ऑलराइट, दोस पेयर ऑफ नंबर हुज HCF इज 1 आर कॉल्ड को प्राइम इंटीजर्स। तो दे आर कॉल्ड को प्राइम इंटीजर्स। स्टूडेंट बेसिक से पढ़ेंगे, क्लास में आपको रहना है स्टार्टिंग से, ठीक है। तो आज से आप सभी स्टूडेंट्स ये टारगेट बना के रखिए कि हमें डेली क्लास पर आना है शाम के 6 बजे और इस क्लास को पढ़ लेना है भाई। बहुत इजी रहेगा अगर आप आज से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। क्यू को 0 नहीं होना है स्टूडेंट, इसमें हम इसको, ये आप जानते हैं, अच्छे से पढ़ा है आप लोगों ने, इरेशनल नंबर को हम P बाय Q के फॉर्म में एक्सप्रेस बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है ना, ठीक है ना। ये कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके, ठीक है, विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, सब जानते हैं आप अच्छे से, ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स हमने पहले ही सब कुछ पढ़ते हुए आए हैं। अब बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट, यहाँ से एक नई आप लोगों की जर्नी जो है वो स्टार्ट हो रही है। आप कुछ नया आप देखोगे, आपको कुछ इंटरेस्टिंग भी लगने वाला है यहाँ पर। चलिए, आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू वट, किस में जाएंगे भाई, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है। ये एक स्टूडेंट्स थ्योरम है, ये क्या कहता है, मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। मैं पहले से लिख के नहीं आया हूँ, बट आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख लेते हैं भाई। तो इस पार्ट को रफ कर लेते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह के नंबर आप जानते हैं स्टूडेंट, विच इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ना ही खत्म हो रहा है और ना ही बार बार रिपीट हो रहा है पॉइंट के बाद, अलग अलग नंबर दिखाई दे रहे हैं। इसका इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है जितना इसका रोल है यहाँ पर, ठीक है। P एन कैर को प्राइम, इसका मतलब इनका जो HCF है स्टूडेंट, देखिए दिस इज न्यू वे टू राइट HCF फॉर इन क्लास 10th, ठीक है ना, टू एक्सप्रेस HCF ऑफ P एंड Q, ठीक है ना, इफ दे आर को प्राइम लाइक दिस, HCF P, Q इज इक्वल टू 1, ठीक हो गया। चले भाई, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रियल नंबर्स नाउ स्टूडेंट देखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक टेल्स, मैं लिखना ही चाहूंगा क्योंकि मैं लिखकर ही आपको समझाना चाहता हूँ। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। चलिए भाई,
देखिए स्टूडेंट ध्यान देना आपको, ठीक है, सभी बच्चे भाई यहाँ पर ध्यान देंगे। स्टूडेंट ये कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है, कोई भी कंपोजिट इंटीजर है, ठीक है, वो उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं उसकी प्राइम के प्रोडक्ट की फॉर्म में, ठीक है ना, ठीक है, उसके जितने भी प्राइम फैक्टर्स होंगे उनके प्रोडक्ट की फॉर्म में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब पहले लिख लेते हैं स्टूडेंट्स कि एवरी कंपोजिट नंबर, ठीक है, ये कहता है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, मतलब शो करना, दिखाना किसी को, ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, कैसे, किस तरह से एक्सप्रेस करना है उनको, प्रोडक्ट किसका, ऑफ इट्स प्राइम, उसके प्राइम फैक्टर्स का, ठीक हो गया, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इतना यहाँ पर नहीं होता है, अभी कुछ और भी बाकी है स्टूडेंट यहाँ पर, ठीक है ना, देयर इज समथिंग एल्स, ठीक है ना, जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए भाई, नाउ स्टूडेंट देखिए आफ्टर दिस हम क्या कहेंगे यहाँ पर, एंड, ये कहता है कि इसके बाद क्या कहता है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये जो फैक्टराइजेशन है यूनिक है, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, इज यूनिक, व्हाट डज इट मीन यूनिक, ठीक है ना, यूनिक चीजें भाई, यूनिक, ठीक है ना, हमेशा यूनिक रहेगा, ठीक है, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट या फिर अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, दोनों एक ही चीज है स्टूडेंट्स, आप एक्सेप्ट हो समझते तो एक्सेप्ट भी, एक्सेप्ट का मतलब ही वही होगा अपार्ट, ठीक है ना, इसके अलावा बस अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे अकर, इन विच जो प्राइम फैक्टर हैं वो दिख रहे हैं, अकर्स, प्राइम फैक्टर्स अकर्स, जिस तरह से रखे हो। व्हाट डज इट मीन, ठीक है ना, इस थ्योरम का क्या मीन निकलता है भाई, ये है आपके थ्योरम जो कि मैंने लिख दिया, आपको आंख बंद करके बोलना है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। बहुत सिंपल चीज़ है स्टूडेंट्स, कैसे हम इसको समझेंगे आ जाइए। देखिए स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है, कोई भी कंपोजिट नंबर, नाउ दिमाग में क्वेश्चन आता है कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। देखिए कंपोजिट नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं इंक्लूडिंग 1 ऑल्सो, ठीक है, 1 को लेते हुए ऐसा कौन सा नंबर है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, ठीक है ना। सबसे पहला लीस्ट कॉमन, लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, ठीक है ना, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा भाई, 4 है, बिकॉज द 4 हैज, ठीक है ना, द 4 हैज 3 फैक्टर्स, 1 इटसेल्फ 4 एंड 2, ठीक है ना, क्योंकि स्टूडेंट होगा क्या, ध्यान देना आपको, फैक्टर्स का मतलब दीज नंबर्स, ठीक है ना, आर डिविजिबल बाय गिवन नंबर, ठीक है ना, समझ गए स्टूडेंट्स, यस, नॉट नहीं, ये नहीं, आपको क्या कहना, हाँ 1 भी 4 को डिवाइड करेगा, 4 भी 4 को डिवाइड करेगा, मीन्स 4 is divisible by all these numbers 1, 4 and 2, ठीक है, 1, 4 and 2, इसीलिए स्टूडेंट ये क्या होगी, ये तीनों क्या है, इसके फैक्टर्स हैं। अब इसके 3 फैक्टर है 1, 2, 3, इसके बाद भी स्टूडेंट्स और भी फैक्टर होंगे जिनके 2 से ज़्यादा क्या हो, सॉरी और भी कंपोजिट नंबर हो सकते हैं जिनके 2 से ज़्यादा क्या हो स्टूडेंट्स फैक्टर्स हो, ठीक हो गया। इसके बाद आने वाला आपका कौन सा होगा स्टूडेंट, 6 होगा, क्योंकि 6 के पास कितने सारे फैक्टर है, एक 6 खुद है, ठीक है, एक 3 है, एक 2 है और एक 1 है, 4 फैक्टर्स है। आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे कि भाई कंपोजिट नंबर क्या होता है। चलिए भाई, नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट, नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, एग्जांपल लेना है, लाइक मैंने ले लिया 6, सपोज वी हैव कंसीडर, एग्जांपल ले लिया मैंने कि मेरे पास एक नंबर है 6, सो देखिए 6 के फैक्टर कौन है, 2 और 3। अब ये फैक्टर कैसे वाले हैं, प्राइम वाले, ठीक है, आप ऐसे निकालते थे ना बचपन से, 2 1 जा 2, सॉरी 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। सो मैंने ऐसा लिखा 2 और 3, लेकिन 2 फैक्टर निकले जरूर, इसके 2 प्राइम फैक्टर निकले, लेकिन कंपोजिट नंबर को हमें कैसे एक्सप्रेस करना है, एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, इनका जो प्राइम नंबर है, ये प्राइम है, इनके प्राइम की प्रोडक्ट की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर देना है। ये फैक्टराइजेशन यूनिक क्यों है स्टूडेंट्स, क्योंकि आप चाहे, ठीक है ना, किसी से भी 6 के प्राइम फैक्टर निकालने को बोलें तो वो 2 और 3 ही निकालेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा।
समझ गए स्टूडेंट्स। 2 और 3 ही इसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे, यूनिक। हम ठीक है, यूनिक का मतलब भाई वही हमेशा एक जैसा दिखने वाला, ठीक है ना, यूनिक है भाई ये चीज़। हमेशा 6 के फैक्टर 2 × 3 मतलब 2 और 3 ही मिलेंगे, कौन से, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। मैंने निकाला 2 × 3, अगर किसी और बच्चे से कहूँ वो भी कहेगा सर इसके फैक्टर तो 2 × 3 होंगे, ठीक है ना। समझ गए स्टूडेंट्स आप। मैं किससे भी कहूँ, किसी से भी कहूँ, आप में से जितने बच्चे उनमें से किसी से भी कहूँ भाई आप 6 के फैक्टर निकालिए, 6 के प्राइम फैक्टर निकालिए, ऑब्वियसली ठीक है ना, यू ऑल विल गेट 2 × 3 मतलब 2 और 3 आपको प्राइम फैक्टर मिलेगा। हो सकता है कोई बच्चा 3 × 2 भी लिख दे, नो प्रॉब्लम, इससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। कोई बच्चा 2 × 3 की बजाय 3 × 2 भी लिख दे, एज रिटन यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर, ठीक है ना। इसके अलावा भाई क्योंकि 2 × 3 चलिए ठीक है, ये तो मिल गया, हमें पता लग गया यूनिक है भाई, हमेशा हर किसी को 2 × 3 मिलेगा, कोई गधा ही होगा कोई बच्चा जो 2 × 3 × 5 कर देगा, ठीक है ना। दिस इज नॉट पॉसिबल कि 6 के फैक्टर में, आप सोच रहे होंगे बच्चों वाली चीज़ें है ना, कोई बात नहीं भाई, पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। ठीक है सर, ये तो अंडरस्टैंड, ये तो अंडरस्टूड है, आप क्या समझा रहे हैं भाई, यही है आपके, इसका मतलब ही यही है, समझाना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। 2 × 3 × 5 पॉसिबल ही नहीं है भाई, × 5 इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक हो गया, यूनिक है। लेकिन मैं चाहूँ तो 3 × 2 भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क थोड़ा पड़ने वाला है भाई, कोई फर्क थोड़ा पड़ने वाला है भाई, है ना, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन सुन, ये तो वही बात हो गई, फर्क नहीं पड़ने वाला है तो क्यों ना एक काम किया जाए, ठीक है। आपका नेम और सरनेम है भाई, पहला आपका नाम आता है, ठीक है, फिर आपका सरनेम आता है भाई, तो ऐसा ही क्यों पढ़ा जाता है इनको, पहले आपका सरनेम और फिर आपका नाम अगर बोला जाए तो आपको अच्छा लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वैसे ही स्टूडेंट्स कुछ ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, मैथमेटिक्स में कुछ चीज़ें ऑब्वियसली पहले से ही बनी हुई हैं भाई, ये तो सही बात है कि अब तो भाई ये तो लड़ाई हो जाएगी कि मैं 2 × 3 लिखूं या 3 × 2 लिखूं, ठीक है ना। मेरा नाम भूपेंद्र बिष्ट है, भूपेंद्र सिंह बिष्ट है, ठीक है। अब मैं बिष्ट सिंह भूपेंद्र कहूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, समझ गए स्टूडेंट्स आप लोग। तो कुछ बच्चे मुझे फिर उस नाम से बुलाएंगे, ठीक है, सीधा नाम से, कुछ मेरे को उल्टे नाम से बुलाएंगे भाई, तो ये तो गलत हो जाएगा ना बिल्कुल ही। तो स्टूडेंट 6 के लिए मैं 2 × 3 या 3 × 2, अरे भाई ये क्या बहुत दिक्कत वाली बात है सर। तो एक स्टैंडर्ड रख लेते हैं भाई, ठीक है ना, एक स्टैंडर्ड रख लेते हैं ऐसा कि आज से स्टूडेंट 6 के फैक्टर को हम क्या बोलेंगे, स्टूडेंट ध्यान देना, ध्यान देना, ठीक है। 6 के हो या किसी के फैक्टर हो, आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका छोटा वाला प्राइम होगा, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज कर देना, ठीक है ना, अरेंज दैम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है ना। अरेंज द प्राइम नंबर्स, जो भी प्राइम फैक्टर्स है उसको किस में करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना, मतलब पहले छोटा वाला लिख लेना फिर बड़ा वाला लिख लेना, ये एक स्टैंडर्ड बन गया है। तो दिस इज राइट, ये सही हो चुका है ना, ठीक है, यूनिक है, दिख रहा है, यूनिक है भाई, हर को 3 × 2 2 × 3 यूनिक है, बट लेकिन स्टैंडर्ड कुछ ऐसा है कि आपको इसको एक्सप्रेस ऐसे करना पड़ेगा कि ये भी इसी में ही आता है स्टूडेंट, ठीक है, कि इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, एंड अरेंज दैम, यहाँ पर लिख सकते हैं आप, एंड अरेंज दैम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है ना, ठीक है, अरेंज द फैक्टर्स, अरेंज द प्राइम फैक्टर्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये भाई आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अब इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स, ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक हो गया। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो क्या आप सभी बच्चे भाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को सीखे या नहीं। अभी मैं एक काम करने वाला हूँ आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स, इसको और अच्छे से थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, ठीक हो गया, हमने कुछ बेसिक्स इसका क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स क्या करेंगे अब इसमें, अगली चीज़ भाई देखिए, अगर मैं आपके लिए कुछ और एग्जाम्पल भी रख दूँ, ठीक है ना, लाइक मैं रखता हूँ यहाँ पर 105, चलो ठीक है, सपोज मैंने 105 के क्या निकाले स्टूडेंट्स, प्राइम फैक्टर निकाले। सबसे पहले आप प्राइम फैक्टर निकालिए 105 के, तो मैं निकालता हूँ कुछ ऐसे, यही जो बचपन में हम करते हुए हैं, बहुत चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, अभी ध्यान रखना है आपको, ठीक हो गया। चलिए 2 से तो नहीं जाएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, ऑलराइट, 5 7 जा 35, 7 जा 7, कोई दिक्कत नहीं, कोई बच्चा 7 लिख देता है पहले फिर 5 लिख देता है, इससे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो 105 के फैक्टर में स्टूडेंट देखिए 5 × 3 × 7, स्टूडेंट बिल्कुल आप ऐसा मत करना, गलत हो जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने बोला इसका एक स्टैंडर्ड बनाना है आपको 3 × 5 × 7 लिखना है, ठीक है, 3 × 5 × 7 लिखना है। नाउ स्टूडेंट्स ये सोचना है इफ, ठीक है ना,
अगर स्टूडेंट्स कोई प्राइम फैक्टर, ठीक है ना, मोर देन 1, मतलब मोर देन 1 टाइम्स आपको दिखाई दे रहा है, तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, पावर लगा देनी है। सपोज मैं एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है, 140, ठीक है, चलिए 420 का एग्जांपल लिखते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट्स आपको, क्या 420, इसको एक्सप्रेस करिए आप लोग, ठीक है। तो एक्सप्रेस करिए, क्वेश्चन आएगा एक्सप्रेस दिस एंड दिस, एक्सप्रेस दिस एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। तो 3 इंटू 5 इंटू 7, पहले 3 लिखेंगे, पहले छोटा फिर बड़ा फिर सबसे बड़ा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 1 जा 3, 4 3, ये कितना है 3 4 जा 12, ठीक है। अब देखिए क्या दिक्कत है, करने वाला तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है, उसको पता है लास्ट में 0 है, तो वो 5 से भी स्टूडेंट्स को डिवाइड कर सकता है, राइट। तो 3 4 जा 12, ठीक है, नहीं 3 से नहीं जाएगा, किससे आएगा, हाँ ठीक है। तो उसमें क्या आएगा 2 7 जा 14, अब ये 2 35, 5 7 जा एंड 7 बन जा, ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट 2 विल कम, ठीक है, मोर देन 2 1 टाइम, मतलब 2 आपका एक से ज़्यादा बार दिखाई दे रहा है, ठीक है। इट विल अकर 2 टाइम्स, ठीक है, 2 विल अकर 2 टाइम्स। तो 2 को लिखा तो सही आपने, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। दिस इज नॉट द राइट वे टू एक्सप्रेस दिस नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, बिकॉज हेयर 2 विल अकर मोर देन 1 टाइम, मतलब 2 आपको एक से ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सो एक्सप्रेस दिस 2, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, पावर। एक्सप्रेस दिस 2 इन द फॉर्म ऑफ पावर। तो 2 की पावर कितनी, 2। तो दिस इज द राइट वे टू एक्सप्रेस दिस, ठीक है, ऑलराइट। समझते स्टूडेंट्स, आई होप ये सबको क्लियर होगा। तो स्टूडेंट मैं इस पहली क्लास को आप लोगों के लिए ऐसा डेमो क्लास रख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि पहला दिन है, थोड़ा सा फ्रेश रहिए, ज़्यादा लोड लेके बिल्कुल नहीं पढ़ना है, सिलेबस भी काफ़ी रिड्यूस हो चुका है, ये तो आप सभी जानते हैं स्टूडेंट, ठीक हो गया। तो भाई अब जो इसके अंदर क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट, जो क्वेश्चंस अभी आगे आने वाले क्वेश्चंस हैं, उसको मैं आपको कल की क्लास में यहाँ पर कराने वाला हूँ। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको पहली क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो सभी बच्चे जितने भी यहाँ पर जुड़े हुए थे हमारी क्लास से, एक बार हमारे इस न्यू चैनल को सब्सक्राइब करके भाई बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आप लोगों से मिलने वाले हैं कल इसी टाइम पर, ठीक है, शाम के 6 बजे। सही बच्चे तैयार रहना, तब तक के लिए सही बच्चे अपना ख्याल रखिए भाई, ऑलराइट, टेक केयर एंड गुड बाय।